सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान और ओल्ड फ्रीक हाई ग्राउंड में आ गए थे और उन दोनों के बीच हाईएस्ट ग्रेड की पिल बनाने का कंपटीशन होने वाला था। याओ लाओ और बाकी सभी काफी परेशान हुए थे क्योंकि ओल्ड हाई पिछले 20 सालों में अपने एल्केमी टैलेंट को काफी ज्यादा बढ़ा चुका था और अब वो 9 क्लड पिल लाइटनिंग पिल को भी बनाने के काबिल था। इसीलिए सभी को लग रहा था कि यह लड़का इन्हें नहीं हरा पाएगा। ओल्ड हाई ने पिल बनाना स्टार्ट कर दिया था। जियोयान ने भी अपनी हेवनली फ्लेम से बनी हुई फर्नेस को बाहर निकाल लिया था जिसमें जियोयान पिल को रिफाइन करने लग गया था। याओ लाओ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कैसी पिल को रिफाइन कर रहा है, पर जियोयान डबल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहा था जिससे उसकी फर्नेस में बार बार ब्लास्ट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड हाई काफी सटीकता से पिल को रिफाइन कर रहा था और अब उनकी पिल शेप लेने लगी थी जिससे आसमान में पिल लाइटनिंग नजर आने लग गई थी। जिस लाइटनिंग का अब ओल्ड हाई को सामना करना था, आसमान से वो लाइटनिंग नीचे ग्राउंड पर पड़ने लग जाती है, पर ओल्ड हाई उस लाइटनिंग के दर्द को सहते हुए लगातार पिल को रिफाइन करते रहते हैं। एक एल्डर कहता है कि 9 क्लड पिल लाइटनिंग है। इस बार विजेता का फैसला हो चुका है। निश्चित रूप से ये ओल्ड डीमन ही जीतने वाला है। जुआन ही, याओ लाओ और उनके बाकी साथी भी परेशान थे। वो पिल लाइटनिंग अपने पीक पर थी और वो थंडर क्लाउड से निकलती हुई लाइटनिंग भी ओल्ड हाई का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। ओल्ड हाई कहते हैं, याओ लाओ इस बार मैं ही जीतूंगा और अब तुम्हें एहसास होगा कि पिल को सिर्फ गहन ज्ञान के साथ बनाने से ही हाईएस्ट क्वालिटी प्राप्त की जा सकती है। तभी जियोयान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है और अब जियोयान भी अपनी फर्नेस को ऊपर उठाता है। ओल्ड हाई को लगता है कि जियोयान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, इसीलिए वो कहते हैं कि इन खोखली बातों से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे तरीके अभी भी किसी काम के नहीं है। पर जियोयान अपनी फ्लेम फर्नेस को 9 फर्नेस क्लोन में बदल लेता है और हर एक के अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट था। वो कहता है, ओल्ड हाई भले ही आप इंग्रेडिएंट को एक लाइन में जमा कर उनकी हाई क्वालिटी प्राप्त करते हैं, पर हर एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट में अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है, इसीलिए हर एक इंग्रेडिएंट को अलग अलग रिफाइन करके और केयरफुली मिलाने से ही अल्टीमेट प्योर मेडिसिनल क्वालिटी प्राप्त की जा सकती है। यानी जियोयान सिर्फ इतनी देर से नासमझी का धोखा दे रहा था और सभी को ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ आता ही नहीं, और इसी आड़ में उसने हाईएस्ट क्वालिटी पिल को रिफाइन करने का तरीका इजाद कर लिया था। एल्डर लिन सोचते हैं ये लड़का वाकई सबसे अलग है और जियोयान से इम्प्रेस हो जाते हैं। बाकी सभी एल्डर भी हैरान रह गए थे। ओल्ड हाई कहते हैं कि तुम मिस्टीरियस होने का दिखावा कर रहे थे। जियोयान अब अपने फ्लेम फर्नेस को तेजी से स्पिन करने लगता है और अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस से उन सभी फर्नेस को एक में मिला देता है जो हाई क्वालिटी से रिफाइन होने की वजह से एक ड्रैगन का रूप ले चुकी थी। सभी एल्डर हैरान रह गए कि आखिर ये क्या है। वो ड्रैगन तेजी से उस 9 क्लड पिल लाइटनिंग की तरफ बढ़ता है और उसकी एनर्जी इतनी प्योर थी कि उसने उस पिल लाइटनिंग को एक झटके में ही बिखेर दिया। ओल्ड हाई की पिल अभी तक पूरी तरीके से रिफाइन नहीं हुई थी जिससे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि समय से पहले ही पिल लाइटनिंग का चले जाना उनकी पिल को काफी कमजोर बना सकता था। वो कहते हैं, मेरी फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल अभी तक पूरी तरह से अनरिफाइंड है। लड़के, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए वो उस अनकम्प्लीट रिफाइन हुई पिल को ही फुल शेप में कंडेंस करने लग जाते हैं। और अब जियोयान भी अपनी फायर डीमन पिल कंडेंसेशन को शुरू कर देता है जिससे वो ड्रैगन पिल अब तेजी से रोर करने लगती है। आसमान पर्पल होने लगता है और पर्पल लाइटनिंग नजर आने लगती है। जुआन को हैरान होकर कहते हैं, जियोयान फ्लेम से पिल को कंडेंस कर रहा है। ये वास्तव में वो खोई हुई तकनीक है जिससे फ्लेम से पिल को रिफाइन किया जाता है। और वो याओ लाओ से पूछते हैं, क्या तुमने अपने शिष्य को ये तकनीक भी सिखाई है? याओ लाओ कहते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए पदार्थ और एलिक्सियर को कंडेंस करने में बहुत ही हाई लेवल के फ्लेम कंट्रोल और सोल पावर की जरूरत होती है और मैं खुद भी पिल बनाने के समय कभी इस टेक्निक को अपनाने का साहस नहीं कर पाया, इसीलिए ये सब जियोयान ने खुद सीखा है। जियोयान की वो पिल जो ड्रैगन फॉर्म में थी अब कंडेंस होने की स्टेज पर पहुंच चुकी थी। स्मॉल पिल टावर के एल्डर चिंतित होने लगते हैं और एक एल्डर कहता है कि इस तरह की रिफाइंड एल्केमी स्किल से रखने वाले लोग हमारे पिल टावर में अभी तक सिर्फ 5 ही लोग रहे हैं। वास्तव में याओ लाओ का डिसिपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब पूरे आसमान में पर्पल लाइटनिंग फैलने लगती है जिसे ब्लैक डीमन लाइटनिंग के नाम से जाना जाता था। ये देखकर सभी चौंक गए थे। एल्डर लिन भी कहते हैं कि इस पर्पल ब्लैक डीमन
लाइटनिंग को देखे हुए काफी साल गुजर गए। ये पिल लाइटनिंग सबसे खतरनाक पिल लाइटनिंग मानी जाती थी और अब वो पिल लाइटनिंग एक ब्लैक होल का रूप ले लेती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक एल्डर भयभीत हो जाता है। सभी को डर लग रहा था कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग हम सभी को मिटाना दे। याओ लाओ भी घबरा रहे थे। उन्हें डर था कि जियोयान को कहीं स्पीड लाइटनिंग का सामना करते हुए चोट न लग जाए। वो अब उस पिल लाइटनिंग से बचते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। इस पिल को लाइटनिंग से बचाना था, तभी जाकर ये पूरी तरीके से कंडेंस हो सकती थी। इसीलिए जियोयान ही उस ड्रैगन पिल को मुंह कर रहा था, पर अब उस ब्लैक होल से एक तेज लाइटनिंग क्रिएट होने लगती है। जियोयान समझ जाता है कि ड्रैगन पिल का इससे बचना नामुमकिन होगा, इसीलिए अपनी हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकालता है और उसे पिल लाइटनिंग को रोकने भेजता है। हेवनली अर्थ पपेट तेजी से ऊपर पहुंचकर उस पिल लाइटनिंग का सामना करने लगता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो पिल लाइटनिंग काफी ज्यादा इंटेंस थी, इसीलिए पपेट को भी काफी परेशानी हो रही थी। जियोयान कहता है, हेवनली अर्थ पपेट, तुम्हें इस लाइटनिंग को रोकर रखना होगा। पर तभी आसमान से और तेज थंडर आती है जो उस हेवन डीमन अर्थ पपेट को डैमेज कर देती है। जियोयान के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो खुद ही ऊपर जाता है और वो पाम अटैक करके उस पिल लाइटनिंग को रोकने लगता है। काफी तेज शौकियों निकलने लगती है। ओल्ड हाई भी घबरा जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वे बेकार समझ रहे थे वो लड़का इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो अपने रंगे हाथों से ब्लैक डीमन लाइटनिंग का सामना कर रहा है। लिन के पास खड़ा एक एल्डर कहता है, जियोयान खुद अपने हाथों से ब्लैक डीमन लाइटनिंग के खिलाफ चला गया, क्या वाकई ये इसे रोकने के लायक है? ग्रेट एल्डर लिन कहते हैं, जियोयान के पास 1 स्टार फाइट संत लेवल की ताकत है, इसीलिए इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को रोकना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक मोटा एल्डर कहता है, अगर जियोयान जीत गया तो क्या इससे हमारी पोजीशन पर असर पड़ेगा? जिस पर दूसरा एल्डर कहता है, जियोयान चाहे जीते या हारे हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पिल टावर में सभी को समानता का अधिकार है, इसलिए कोई हमारी क्षमताओं की किसी से तुलना नहीं कर सकता। हमारे पिल टावर में न्यूट्रलिटी की फाउंडेशन है। एल्डर लिन कहते हैं, तुम रूल्स की बात कर रहे हो, अगर पिल टावर ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? अभी तुम्हें इस पिल टावर के बारे में सोचना चाहिए और तुम फालतू की बातें कर रहे हो। सभी एल्डर चुप हो जाते हैं। जियोयान अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसे ब्लैक डीमन लाइटनिंग को बिखेर देता है और अब वो काले बादल छट जाते हैं और जियोयान की गोल्डन एनर्जी चारों तरफ बिखर जाती है। जियोयान कहता है, ये पिल लाइटनिंग मेरी टियर 9 पिल द्वारा सम्मन की गई थी, वाकई काफी अच्छा है। इस पिल लाइटनिंग को संभालना इतना भी मुश्किल नहीं था। याओ लाओ भी चैन की सांस लेते हैं। जुआन कोंगजी कहते हैं, वाकई काफी अच्छी बात है कि इस भयानक एनर्जी स्टॉर्म से भी जियोयान को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो एक कमाल का फाइट संत बन चुका है। जियोयान की ड्रैगन पिल अब पिल फॉर्म में बदलकर सामने आ जाती है, पर तभी वो जियोयान का रूप ले लेती है, जिससे सभी एल्डर हैरान रह जाते हैं। आखिर एक ऐसी पिल है जो अपने ही बनाने वाले के जैसा रूप ले सकती है। हमने कभी पिल को ह्यूमन फॉर्म में बदलते हुए नहीं देखा। खुद ओल्ड हाई भी हैरान थे। जियोयान मुस्कुरा देता है, वाकई ये पिल लाइटनिंग इंटरेस्टिंग है और ये सच में एक टियर 9 की ट्रेजर पिल होने के योग्य है, जो तुम मेरे आकार की भी नकल करने के काबिल हो। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो अपनी पावर से उस पिल को वापस से पिल के रूप में बदल देता है। तियान ले कहते हैं, यह लड़का वाकई कमाल का है, पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर इसने किस तरह की पिल को रिफाइन किया है। याओ लाओ कहते हैं, मैं खुद भी नहीं जानता, बस मुझे इसमें से बोधिस्त्व पिल का हल्का सा स्वाद महसूस हो रहा है, लेकिन इस पिल को मेडिसिनल पावर बोधि पिल से कहीं ज्यादा मजबूत है। जियोयान ने उस पिल को अपने पास ले लिया था और उसमें भरपूर मात्रा में लाइफ एसेंस मौजूद था। जियोयान वापस से नीचे ग्राउंड में आ जाता है। ओल्ड हाई ने भी अपनी पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, पर वो अच्छी तरह समझ गए थे कि वो जीतने वाले नहीं है। तभी एल्डर लिन कहते हैं कि आप दोनों ने जिन पिल को रिफाइन किया है उनके बारे में रिपोर्ट करें। ओल्ड फ्री गाय कहते हैं, मैंने फ्लेम डीमन क्लाइमेट मिस्टीरियस पिल को रिफाइन किया है, जो टियर 9 की 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग के साथ बनी हुई है। अगर इस फायर एट्रीब्यूट वाले लड़के ने मेरी डूक्यू की खबर नहीं की होती तो ये पिल और भी ज्यादा मजबूत हो सकती थी। जियोयान कहता है, मैंने ग्रेट बोधिस्त्व रिटर्न पिल को रिफाइन किया है, जो टियर 9 की ट्रेजर पिल है और जो एक हाफ फाइट संत के ब्रेक थ्रू की परसेंटेज को दोगुना कर सकती है। सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक ऐसी कोई पिल नहीं थी और ना ही कभी किसी ने ऐसी पिल के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सुना था। एल्डर लिन ध्यान लगाते हैं और बारीकी से उन दोनों पिल की जांच करते हैं। उन्हें जियोयान की बोधिस्त्व रिटर्न पिल में
तेज लाइफ एनर्जी का एहसास होता है। उसमें 2 फिश मौजूद थी जो हाई क्वालिटी से भरी पिल का सबूत दे रही थी। वो कहते हैं कि इस पिल में मौजूद एनर्जी वाकई काफी टेरिफाइंग है और अब वो अनाउंस करते हैं जो जियोयान ने कहा वो सच है। इस ग्रेट बोधिसत्व पिल का इफेक्ट फ्लेम डीमन क्लाइमेट मिस्टीरियस पिल से काफी ज्यादा बेहतर है, इसीलिए अब मैं घोषणा करता हूँ कि इस सिलेक्शन का विनर जियोयान है। याओ लाओ और बाकी सभी से खुश होते हैं। जियोयान ग्रेट एल्डर लिन को थैंक्स कहता है। एल्डर लिन कहते हैं आज से ही तुम हमारे स्मॉल पिल टावर के एल्डर हो गए। ओल्ड फ्रीक हाई काफी निराश हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि याओ लाओ के डिसिबल से हार गए थे। वो कहते हैं लड़के तुम वाकई काफी लापरवाह हो, बस मनगढ़ंत पिल को रिफाइन करते हो, यहाँ तक कि तुमने सीधे तौर पर ब्लैक डीमन लाइटनिंग का सामना किया और अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। वास्तव में तुम तो मुझसे भी ज्यादा लापरवाह हो। और अब वो अपने बेम्बू बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, पर याओ लाओ उनके पास पहुंचते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। जियोयान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं, पर याओ लाओ ओल्ड फ्रीक हाई को एक एडवाइस दे रहे थे जो उन्हें अच्छी लगती है और वो उनसे विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। याओ लाओ भी जियोयान के पास आ जाते हैं। जियोयान पूछता है मास्टर आपने ओल्ड हाई से क्या कहा? तभी ओल्ड हाई हंसते हुए कहता है याओ लाओ तुम बस इंतजार करना, मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छे डिसिबल की तलाश करूंगा और फिर जल्दी तुमसे मुकाबला होगा। यानी याओ लाओ ने उसे एक शिष्य बनाने का सुझाव दिया था ताकि वो बदले की आग में अंधा ना हो जाए और बुरा व्यक्ति ना बने। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।